हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.5 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द स्क्वायर READ विथ RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रफ स्केच देखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ड्रॉ करने से पहले या कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शेप दिया हुआ होता है उसका हम रफ स्केच करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है और प्रत्येक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितने एंगल का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ READ दिया हुआ है और आप अच्छे से देख रहे हैं कि RE का वैल्यू दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि RE का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है सभी का 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बेस लेना होगा। बेस क्या लेंगे, RE। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का सभी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 5.1 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5.1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो हम इस स्क्वायर को देखेंगे। तो आप सबसे पहले RE ड्रॉ करिए। तो RE ड्रॉ करेंगे, RE है ना। ये मान लिया जाए ये RE का जो रेडियस है, जो लेंथ है वो 5.1 सेंटीमीटर का है। अब सबसे पहले आपको क्या होगा कि E पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा और R पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, है ना। तो चलो R पर हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा एक रेडियस लेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ कर दिए। अब इस जहां से हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सेम रेडियस, जो रेडियस यहाँ से आर्क ड्रॉ किए थे वही सेम रेडियस से हम यहाँ कट करते हैं। तो ये जो होता है वो 60 डिग्री होता है और यहाँ से जब हम एक कट यहाँ करते हैं तो ये जो होता है वो 120 होता है। चूंकि हमको 90 डिग्री का कट करना है, 90 डिग्री ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल बनाना है, तो आपको पता है कि 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम बोल रहे थे कि इस दोनों के बीच का जो लेंथ है उससे हाफ, मोर देन हाफ लेना है। तो मोर देन हाफ लेकर के हम क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना। इस एक पॉइंट यहाँ से कट करेंगे और एक पॉइंट यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से भी एक E पर भी 90 डिग्री है, E पर भी 90 डिग्री हम एंगल बनाएंगे। तो एक छोटा सा वही रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस 60 से फिर 120 का एंगल बनाएंगे और ये दोनों के बीच में जो 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा ये हमारा 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बन गया, ये भी एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो बन गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 5.1 सेंटीमीटर है और ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1, ये भी 5.1। तो हम अब E से अगर A को लोकेट करना है तो A को लोकेट करने के लिए हम देखेंगे कि ये इसका लेंथ जो है वो 5.1 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे 5.1 सेंटीमीटर का और एज अ सेंटर E से ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट अगर ये 5.1 सेंटीमीटर इससे यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा तो A पॉइंट कहाँ होगा, इस पॉइंट होगा और ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से R से D ड्रॉ करेंगे 5.1 सेंटीमीटर। तो चूंकि 5.1 सेंटीमीटर का हम रेडियस लिए हुए हैं तो वही सेम रेडियस से एज अ सेंटर R से ड्रॉ करेंगे 5.1 सेंटीमीटर। ये कौन सा पॉइंट है, D। ये भी हो गया 5.1 सेंटीमीटर, है ना। अब आप चाहे तो यहाँ पर से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ से भी, या फिर आप सीधा सा ये जो लाइन एंगल है, चूंकि 90 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होता है, चूंकि दोनों पॉइंट पता है, जब तीन पॉइंट मिल जाता है
एक चारों पॉइंट तो मिला हुआ है, इसलिए सीधा आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया, बनकर तैयार हो गया, है ना। स्क्वायर READ, है ना। आप जब अपने कंपास से करिएगा पेज पर, कॉपी पर, कंपास के थ्रू, तो एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long। मतलब एक rhombus है जिसका डायगोनल्स दिया हुआ है, तो आपने 4.2 चैप्टर एक्सरसाइज देखे थे, 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, उसमें भी 2 डायगोनल्स दिए हुए थे, यहाँ भी 2 डायगोनल्स दिया हुआ है। तो आपको हम करा चुके हैं, ये रोम्बस का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको बता चुके हैं, आज फिर से हम लोग देखेंगे। तो क्या एक रफ स्केच देखेंगे सबसे पहले। तो एक रोम्बस है, रोम्बस व्हिच डायगोनल्स आर, क्योंकि नेम नहीं दिया हुआ है रोम्बस का, तो नेम हम दे देते हैं, है ना, PQRS, व्हिच डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर। मान लिया जाए ये जो डायगोनल्स है ये आपका 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड अदर जो डायगोनल्स है वो 6.4 सेंटीमीटर है। तो अदर डायगोनल्स ये होगा और ये आपका लेंथ कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले से कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, आज फिर से देखेंगे। तो आपको पहले बोले थे कि जब डायगोनल्स दिया हुआ रहता है तो कोई एक डायगोनल को हम बेस बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायगोनल को हम बेस बनाएंगे, है ना। इसको भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस डायगोनल को हम बेस बनाते हैं। सपोज ये PR कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। तो आप 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के कंपास की सहायता से, सपोज दैट ये P है और ये R है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस P पॉइंट से S ऊपर की ओर है और Q नीचे की ओर है, तो S कहीं होगा तो ऊपर होगा और Q कहीं होगा तो नीचे होगा। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहने का मतलब है इस डायगोनल पर ये जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दो भाग में बांटता है। तो ये जो हमारा SQ है ये इस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, इस लाइन पर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, SQ इस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे कि आपको बाइसेक्ट करने के लिए हम सिखाए हैं। बाइसेक्ट करने के लिए क्या हम बता चुके हैं कि आप सबसे पहले बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इस P पॉइंट से R पॉइंट का जो लेंथ है 5.2 उससे हाफ करना है और जो कंपास लेना है वो मोर देन हाफ लेना है ना। तो मोर देन हाफ लेने से आप P से सेंटर मोर देन हाफ, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेते हैं, ठीक है, कंपास के दौरान, और एक कट इधर काटते हैं और एक कट यहीं से, एक कट इधर और एक कट इधर, ठीक है। उसके बाद इस सेंटर से वही सेम लेंथ, एक कट इधर और एक कट इधर, ये ऐसा ही कटेगा। आप देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन करिएगा। और ये जब हम लाइन मिला देंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, ये हमको पॉइंट मिल गया Q अभी नहीं मिला, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। अब S चूंकि P से ऊपर है तो कहीं भी इसी लाइन पर होगा और Q जो है ये इस नीचे होगा, है ना, क्योंकि देखो ये जो ऊपर है S की ओर है और ये जो नीचे है वो Q की ओर है। तो हम क्या देखेंगे कि ये मान लो ये सेंटर O है, सेंटर O है, ठीक है। अब हम ये जो इसको दो भागों में बांटा है, बाइसेक्ट किया है, तो हम इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर को दो भागों में बांटेंगे
इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर एस की दूरी है, ओ एस 3.2 और ओ क्यू 3.2। तो 3.2 का रेडियस लीजिए और कट करिए, 3.2 का रेडियस लीजिए और कट करिए। ये जो 3.2 का ऊपर ओ के ऊपर गया वो एस पॉइंट होगा और ये क्यू पॉइंट होगा। अब क्या करिए, चारों पॉइंट तो हमको लोकेट हो गया, पी क्यू आर एस। अब आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका रोम्बस है ना, क्या है ये रोम्बस है। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर दिए रोम्बस पी क्यू आर एस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अब हम देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है ना, और जिसका एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक रफ स्केच देखेंगे कि कोई रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, ठीक है, और जिसका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसको एक नेम दे देते हैं, सपोज दैट रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंड साइड्स बोल रहा है, अपोजिट साइड्स नहीं बोल रहा है। एडजेसेंट का मतलब होता है ये इक्वल, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एडजेसेंट एंगल साइड्स जो होंगे ये और ये होंगे, या फिर ये और ये होंगे, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। तो 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल है तो इसका जो प्रत्येक एंगल होगा, जो एवरी एंगल जो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए बी को बेस लेते हैं। ए बी को बेस लेने पर ए बी बेस ले लिए कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बेस ले लिए। चूंकि 90 डिग्री बना रहा है, ए पर भी 90 डिग्री, बी पर भी 90 डिग्री। चूंकि बी से सी की और 4 सेंटीमीटर लेंथ है, आप बी से सी 4 सेंटीमीटर लेंथ ले सकते हैं, लेकिन एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो सबसे पहले आपको एंगल ड्रॉ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा सा रेडियस लेके आर्क बनाते हैं और इस पर फर्स्ट पे 60 डिग्री, और यहाँ से जब फिर दोबारा कट करते हैं तो 120, और चूंकि 60 और 120 के बीच का जो 90 डिग्री एंगल होता है, तो हम यहाँ से यहाँ का रेडियस जो है वो देख लेंगे और मोर देन हाफ ले करके अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक रेडियस ले करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट से 60 डिग्री बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से 120 बनाएंगे। ये दोनों के बीच में जो होगा कट होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी हमको मिल गया, और ए और बी का 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब हम देख रहे हैं कि ए से डी जो है ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर। तो ए से डी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिएगा कि कंपास से 4 सेंटीमीटर का लेंथ लीजिएगा और एज ए सेंटर से आप कट कर दीजिएगा। सपोज दैट यहाँ कट हुआ 4 सेंटीमीटर, तो समझ जाएंगे कि डी पॉइंट यहाँ पर होगा और ए और डी का जो लेंथ होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसी तरह से बी से एज अ सेंटर लेंगे और बी से सी का चूंकि 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ तो हमको मिला हुआ है 4 सेंटीमीटर का कंपास के द्वारा, तो कट कर देंगे और ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो सी पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा जो है रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पैरेललोग्राम OKAY where OK is equal to 5.5 सेंटीमीटर and KA is equal to 4.2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम का एक रफ स्केच लेंगे, ठीक है, और इससे कहता OKAY, ठीक है, OK 5.5 सेंटीमीटर, KA 4.2 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। अब कहता है कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ करना है एक पैरेललोग्राम। तो दो साइड दिया हुआ है लेकिन दोनों का एंगल नहीं दिया हुआ है, दोनों का एंगल नहीं दिया हुआ है। पैरेललोग्राम है, हमको पता है कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि किसी का जो पैरेलल होता है, साइड क्या होता है पैरेलल होता है, कम से कम 1 पेयर पैरेलल होना चाहिए।
तो पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब है कि, और एक बात और, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये 5.5 है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, और ये 4.2 है तो ये 4.2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। मतलब अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल का होगा, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर सपोज दैट x को हम 60 डिग्री मानते हैं तो y को क्या लेना पड़ेगा, 120, तभी तो होगा 180, है कि नहीं। तो 60 और 120 लेकर चलते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 90 प्लस 90, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो हम 60 और 120 देखते हैं, क्योंकि 60 और 120 का एंगल बनाना बहुत ही आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, ओके को पहले बेस लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का, ओ और के, ठीक है। ओके बेस ले लिए 5.5 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये ओके जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर का है। चूंकि ओ को मान लिए हैं कि ये ओ 60 डिग्री है, मान लिए सपोज दैट ओ अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है तो एक छोटा सा आर्क बनाते हैं, फिर इसी पॉइंट से एक कट करते हैं, ये 60 डिग्री कहलाता है ना। और ये 60 डिग्री कहलाता है। तो सपोज दैट ये हम इस तरह से बढ़ा दिए इसको ऊपर की ओर, है ना। आप लोग रूलर से करिएगा तो ये लाइन अच्छे से खींचेगा। और इस पे जब इसको 60 बनाया है तो ये सिंपल सी बात है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ठीक है। तो आपको 120 का एंगल बनाना होगा। तो आपको पता है ना कि 120 का एक छोटा सा आर्क लेकर के इससे कट करेंगे, फिर यहाँ से जो हम कट करते हैं ये 60 होता है, और 60 से फिर इसी पॉइंट से वही सेम रेडियस से यहाँ कट करते हैं तो ये 120 होता है। तो आप क्या करिएगा, इसको मिला दीजिएगा और इस दिशा में यहाँ से जाइएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि K और A 4.2 सेंटीमीटर है, तो K और A 4.2 सेंटीमीटर है, तो एज अ सेंटर K से आपको 4.2 का रेडियस लेना होगा और कट करना होगा। ये जो कट होगा ये हम समझ जाएंगे कि आपका A पॉइंट का लोकेशन हुआ है, और K और A 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम फिर क्या देखेंगे कि O से भी y की ओर 4.2 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ से सेम रेडियस लेंगे, क्योंकि O और K और A 4.2, तो O और y भी 4.2 कट कर देंगे, तो ये O और y क्या है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको चूंकि हम ये पॉइंट मिल गया y, तो O के A y तो मिल चुका है चारों पॉइंट। अब सिर्फ इसको ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा पैरेललोग्राम बनकर रेडी हो गया, ठीक है। आप लोग कंस्ट्रक्शन करिएगा जब कंपास और रूलर की सहायता से, तो आप बेहतर फिगर का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कंक्लूड किए, ठीक है।